आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कुछ और बड़ी खबरों की। जैसा कि हमने दो सियासी खबरें दिखाई थी आपको, पवन खेड़ा पर सियासी बखेड़ा। अब ये देखिए, कांग्रेस नेताओं की बात हम कर रहे हैं। आज दिल्ली एयरपोर्ट के रनवे के करीब विमान के पास इनको धरने पर बैठना पड़ा। आज कांग्रेस नेताओं ने हवाई अड्डे को ही धरना स्थल बना लिया और यह धरना हुआ इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर। लेकिन यह धरना हुआ कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा की गिरफ्तारी को लेकर। उन्हें देर शाम हालांकि सुप्रीम कोर्ट से जमानत के बाद रिहाई भी मिल गई, लेकिन जिस वक्त पवन खेड़ा की गिरफ्तारी हुई, विरोध में हवाई अड्डे पर ही कांग्रेस नेताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी। लेकिन इसकी शुरुआत भी हवाई अड्डे से ही हुई। आज पवन खेड़ा कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल होने के लिए रायपुर जा रहे थे, तभी उन्हें विमान से उतार लिया गया। थोड़ी ही देर बाद वहां पर पुलिस अधिकारी पहुंचे और उन्हें हिरासत में ले लिया। पवन खेड़ा के साथ विमान में मौजूद उनके साथियों के लिए यह हैरान करने वाला था। फिर आगे जो हुआ वो सियासी घमासान में बदल गया। देखिए। जो आप कर रहे हैं, माफ कीजिए, वो इलीगल प्योरली। आप किसी को फिजिकली उठाकर बगैर ऑर्डर के नहीं करने के बाद। दिल्ली एयरपोर्ट पर पवन खेड़ा की इस तरह हुई गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस नेता रनवे के करीब धरने पर बैठ गए। विमान को घेरकर वहीं मोदी सरकार के खिलाफ नारे लगाने लगे। नारेबाजी और हंगामे के बीच विमान कई घंटों तक उड़ा नहीं। रनवे पर ही अफरा तफरी का आलम बना रहा। एक केओस का जैसा माहौल है यहाँ पर और कांग्रेस के तमाम नेता ठीक इंडिगो की जो फ्लाइट है जिसको रायपुर जाना था 11:45 पर टेक ऑफ करना था, वो अब तक उड़ नहीं पाई है। रनवे जो बेहद संवेदनशील जगह है, एक हाई सिक्योरिटी जोन है, वहां पॉलिटिकल धरना चलता रहा। ना कांग्रेस नेता मानने को तैयार हो रहे थे और ना ही पवन खेड़ा यहां से हटने को राजी थे। क्या हुआ कहा कि आपके सामान को जरा देखना है, आइए। कोई कंफ्यूजन हुआ है? मैंने कहा मेरा तो हैंड बैग है, सामान है ही नहीं। बोले नहीं, आइए, कोई कंफ्यूजन हुआ। जब मैं नीचे आया तो मुझे कहा कि अब आप बाहर ऊपर नहीं जा सकते प्लेन में, डीसीपी साहब आ रहे हैं। तब धरने पर बैठे कांग्रेसियों को दिल्ली पुलिस ने बार बार समझाने की कोशिश की। खेड़ा को छोड़ बाकी कांग्रेसियों को फ्लाइट में जाने को कहा, लेकिन वो नहीं माने। करीब 2 घंटे तक पार्टी नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, लेकिन करीब 1:45 बजे पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई, जिसे कांग्रेस नेताओं ने पुलिसिया तानाशाही कहा। आप हमारे महाधिवेशन से इतने बौखलाए हुए कि पहले वहाँ ईडी भेजते, अब ये व्यवधान नया डालते। और सबसे बड़ी बात है, अगर उन्होंने कुछ गलत किया तो कार्रवाई करिए। ये लुका छिपी खेलने का काम क्या है? दरअसल कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेने के दौरान उनके मिडिल नेम पर तंज किया था। हालांकि कुछ ही पलों में उन्होंने पीएम मोदी का सही नाम ले लिया। गुजरात में पिता का नाम मिडिल नेम की तरह इस्तेमाल होता है। इस मामले में प्रधानमंत्री के अपमान के खिलाफ पवन खेड़ा पर कई राज्यों में कई जगहों पर केस दर्ज कर लिया, जो अब सियासी मुद्दा बन गया है।